topic is question tags. So why are question tags used? अगर आप बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आपको उस सामने वाले से अपने बात को एग्री या डिसएग्री करवाना हो, उनसे हाँ या ना बुलवाना हो, तब आप क्वेश्चन टैग्स यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट अस बिगिन. क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड इन इंग्लिश व्हेन यू वांट टू समवन टू एग्री और डिसएग्री. ओके, जब आप उसमें बात करते हो, आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देते हो, तो अगर आपको उनका हाँ है या ना है वो जानने के लिए आप क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं. क्वेश्चन टैग्स आर मेड यूजिंग एन ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो हमें वर्ब का टेंस बताता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो दिया है, बी, हैव, फिर होता है शैल, कुड, मे, माइट. ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. एंड अ सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट के साथ. तो ये दो चीज़ों को जोड़ के हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं. सो सब्जेक्ट क्या होता है? आई, यू, शी, हर, हिम. ठीक है. नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स आर यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड. सो नेगेटिव, हम जब नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स यूज़ करते हैं तो वो छोटा कर देते हैं. कैसा होता है? उसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने बोला है इट्स अ सनी डे टुडे. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन टैग यूज़ करूँगी इज़न्ट इट. ठीक है, तो इज़न्ट इट आएगा, इज़ इट नॉट नहीं आएगा. ये वाला यूज़ मत करना, दिस इज़ रॉन्ग. इज़न्ट इट आता है. ओके, तो हम इज़ इट नॉट को ही छोटा कर देते हैं, इज़न्ट इट लिखते हैं. ओके, तो ये यूज़ नहीं करना है, ये यूज़ करना है. दिस इज़ द प्रॉपर वे. इफ़ मेन क्लॉज इज़ पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग विल बी इन नेगेटिव. ठीक है, तो ये दो चीज़ है यहाँ पर. एक है कि अगर आपका जो मेन क्लॉज है वो पॉजिटिव में होगा तो आप क्वेश्चन टैग नेगेटिव में यूज़ करोगे, और वाइस वर्सा, अगर मेन क्लॉज नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग आप पॉजिटिव में यूज़ करोगे. एग्जाम्पल है, सपोज़ आपने कुछ चॉकलेट खाई या कोई कुछ आइटम खाई, तो आप बोलोगे इट्स स्वीट. ठीक है, फिर आप बोलोगे इज़न्ट इट. तो इट्स स्वीट जो है कि स्वीट था तो वो पॉजिटिव में, तो आप जब पूछोगे तो आप क्या बोलोगे? नहीं, अच्छा था ना, ऐसे पूछते हो. तो इज़न्ट इट नेगेटिव में. ओके, इट इज़ नॉट स्वीट, ये आपका मेन क्लॉज है, वो है नेगेटिव में, इट इज़ नॉट. तो आप उसे किससे पूछोगे? इज़ इट, ऐसे पूछोगे, तो ये पॉजिटिव है. ओके, ओके, नेक्स्ट अप इज इफ़ द मेन क्लॉज हैज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब यू यूज़ द सेम वर्ब इन क्वेश्चन टैग. ठीक है, तो जो आपका जो सेंटेंस है, जो मेन क्लॉज है आपका जो सेंटेंस, उसमें अगर ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो आप उसी वर्ब को क्वेश्चन टैग में यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, जेम्स इज़ प्रेजेंटिंग अ डांस. ठीक है, तो ये आपका मेन सेंटेंस है, क्लॉज है कि जेम्स डांस प्रेजेंट करने वाला है. तो यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हमको दिया हुआ है इज़, तो हम इसी को यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में. तो हमने यूज़ किया इज़न्ट इट. ठीक है, और ये पॉजिटिव में है, इज़ प्रेजेंटिंग, तो हमने नेगेटिव में लिखा है. ओके, सेकेंड इज इफ़ देर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब यू यूज़ डू, डज, डिड नॉट, डजंट. तो आप यूजुअली जो क्वेश्चंस देखते हैं, डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, डजंट शी सिंग्स वेरी वेल, तो ये सब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं. तो आप वही वर्ड्स यूज़ करोगे जब आपके पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो. तो यहाँ पे सेंटेंस है द टीचर रिपीटेड दैट ऑलरेडी. तो यहाँ पे वी कैन सी देर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या यूज़ करोगे? डिडंट शी. ठीक है, टीचर रिपीटेड, तो ये पॉजिटिव में, तो हमने नेगेटिव यूज़ किया. तो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे डू, डज, डिड, डोंट, डजंट, जब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब ना हो. अब एक नोट है यहाँ पे कि ऑलवेज रिमेंबर टू मेक द टेंस मैच. जब भी आप अपना जो क्लॉज, आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है तो आपका क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा. अगर वो पास्ट में है तो आपका क्वेश्चन टैग भी पास्ट में रहेगा. सो हमेशा याद रखना कि आपको दोनों का टेंस मैच करना है. ओके, व्हेन देयर इज़ आई एम, अगर सेंटेंस में आई एम करके शुरू हो रहा है तो आप क्वेश्चन टैग्स कैसे यूज़ करोगे? जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, आई एम द हेड बॉय ऑफ द स्कूल. तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे आरंट आई. ठीक है, अगर आप यहाँ पे एम आई नॉट यूज़ करते हो तो वो गलत बैठता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर. सो यू हैव टू यूज़ आरंट आई. अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है आई एम हंग्री, तो आप यहाँ पर एंट आई ऐसा क्वेश्चन पूछोगे. ठीक है, यहाँ पे अगर आप एम आई नॉट लिखोगे तो वो गलत है. सो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड कि जब आप आई एम यूज़ करते हो तो या तो आरंट आई यूज़ करोगे या तो एंट आई यूज़ करोगे. लेट्स डू सम प्रैक्टिस. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, लेट्स ट्राई डूइंग देम. सो यहाँ पर सेंटेंस है आई एम बिजी. सो व्हेन क्वेश्चन, जब आपको ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा तब आपको पूरा ये जो सेंटेंस है उसको अगेन लिखना है. ओके,
सो आप जब आंसर लिखोगे तब आपको ये पूरा क्वेश्चन अगेन लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, ठीक है। सो इसका क्या आएगा, आई एम बिजी, तो ये पॉजिटिव में है तो क्या आएगा, एम आई नॉट, और हमने जैसे बोला था आरंट आई या तो एंट आई, ठीक है, इन दोनों में से एक आएगा, आरंट आई और एंट आई, ठीक है। एम आई नॉट मत लिखना। सो आपको इस तरह से लिखना है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर मैं वैसे रिपीट नहीं कर रही, बट जस्ट टू शो यू कि आपको फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट नीचे करके उसके बाद आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। आई एम नॉट थिन, तो एम नॉट ये नेगेटिव में, तो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो क्या लिखोगे, एम आई, ओके। आई वॉज लेट येस्टरडे, तो ये पॉजिटिव में दिया है वॉज लेट, तो आप इसे किस तरह लिखोगे, वॉजंट आई। यू आर एन इंडियन, तो आप उससे पूछ रहे हो, आप एक इंडियन हो ना, तो आप कैसे पूछेंगे, आरंट यू, ऐसा, ठीक है। सो ऑल्सो दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है। तो यू वर एन इंडियन ऐसा कोई पूछता तो वरंट यू, ठीक है, पास्ट टेंस में लिखना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे वर होता तो क्वेश्चन भी, आंसर भी इसका आएगा वरंट यू, ठीक है। शी डज नॉट रीड्स मच, वो ज़्यादा रीडिंग नहीं करती हैं, तो डज नॉट इज़ ऑलरेडी नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में, डज शी। ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, तो ये पॉजिटिव में है, प्लेज और प्लस यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो हमने क्या बोला था, जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा तब हम डज, डू, डिडंट ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे। सो डजंट ही, दैट्स रॉन्ग, ठीक है, सिंपल है। सो यहाँ पर हम बोलेंगे ये इज़ आया, ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग, उसको हमने छोटा कर दिया, दैट्स रॉन्ग, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, isn't it, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स स्टॉप्ड रेनिंग, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे इट्स हमने इट इज़ को लिखा है, ठीक है, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, तो इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये इट्स को हमने इसकी जगह होता है इट हैज़, ठीक है। तो आपको इस तरह समझना है, ये इट हैज़ है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके इट्स किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हैज़ंट इट। शी वोंट बी लेट, ठीक है, शी वोंट बी, वो लेट नहीं आएगी। विल शी, ठीक है, वोंट भी है तो विल शी, ये फ्यूचर की बात है, ठीक है, शी वोंट बी लेट। ही कांट सिंग, वो गाना नहीं गा सकता, नेगेटिव में, तो हम क्या पूछेंगे, पॉजिटिव में, कैन ही। यू शुड लीव अर्लियर, ठीक है, तो शुड है, तो और ये पॉजिटिव में, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुडंट यू। आई मस्ट स्टॉप, तो मस्ट है, तो मस्ट का आप यहाँ पे लगा दोगे मस्ट, मस्टंट, ठीक है। मस्ट नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करते, ठीक है, ये होता है मस्ट नॉट, तो लेकिन हम इस तरह से नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो और आएगा मजंट आई। लेट्स बिगिन, ठीक है, तो लेट्स बिगिन हम कब बोलते हैं, कब अगर हम किसी के साथ हो या खाने बैठे हो या कुछ खेलने बैठे हो, कुछ डिस्कशन करने बैठे हो या कुछ भी ऐसे ग्रुप एक्टिविटी करने बैठे हो, तो हम उनसे पूछेंगे शुरू करें, तो कैसे पूछेंगे, शैल वी, ठीक है, क्योंकि ये दो लोग के बीच में होगा, मोर देन वन पर्सन, ठीक है, या तो आप एक से बात कर रहे हो या एक से ज़्यादा, तो आप उनको पूछेंगे शैल वी। लिसन, ठीक है, हम किसी को बोलेंगे सुनो, लिसन। विल यू, क्या तुम सुनोगे, ऐसा, तो हम बोलेंगे विल यू, ओके। यू आर टायर्ड, तो ये पॉजिटिव में, तो हम क्या पूछेंगे, आरंट यू, ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर क्वेश्चन टैग।